गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता फैशन वर्ल्ड, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी एक और वीडियो के साथ। शुरू करते हैं आज राधा रानी का लुक रिक्रिएशन, जिसके लिए मेरे पास कुछ है नहीं। तो कैसे कैसे मैंने इसका जुगाड़ लगाया और मेरे पास अभी भी कोई सामान है नहीं। तो अब देखते हैं जैसे जैसे वीडियो बनती है आगे होता क्या। जब भगवान ने ये तय किया है कि मैं इस वीडियो को बनाऊँ तो आगे कैसे बनेगी ये भी तय किया ही होगा। अगर मेरा माइक भी ख़राब हो गया है तो अगर बीच में आवाज़ कहीं कम ज़्यादा हो रही हो तो उसको भी गौर मत करना। वेल, वीडियो शुरू करते हैं इस प्यारी प्यारी सनस्क्रीन के साथ, क्योंकि राधा रानी के शूट के लिए बहुत सारे लोग बाहर भी जाते हैं, तो ऐसे में उनका फेस धूप से इफेक्ट ना हो, इसलिए सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन की ना बहुत ही खास बात है। अब मैं पहले ब्रांड तो बता दूँ, तो भाई ये है लैक्मे 925 सनस्क्रीन, जो कि सन एक्सपर्ट है, ड्राई मैट फ्री है। ठीक है, तो ये ना इसका जो फॉर्मूला है ना वो बहुत ही वाटर बेस्ड है। तो वाटर बेस्ड जो सनस्क्रीन होती है ना, बेसिकली वो ना ऑयली स्किन के लिए होती है। अगर आपकी भी ऑयली स्किन है तो आप इस सनस्क्रीन की तरफ जा सकते हो। तो ये देखो, सनस्क्रीन लगा के मैं एकदम रेडी हो गई हूँ। तो अब मेरा फेस धूप से पैक नहीं होगा। इसमें इसका बता दूँ तो 499 है, बट आपको बाहर इजीली 399 की ये मिल जाएगी। और इसका जो बेस है वो काफ़ी स्मूथ आता है, साथ ही ये जोजोबा ऑयल से बनी हुई है और काफ़ी स्मूथनेस आपको इसमें देखने के लिए मिलती है, जो कि एक मेकअप को चाहिए होता है। एक शाइन, एक लुक और एक ग्लॉसी, वो आपको इससे देखने के लिए मिलता है। तो आप देख सकते हो कि मेरी उंगलियां ऑटोमेटिक ही मेरे चिक से फिसल रही है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, जो आपके स्मूथ बेस को बनाने के लिए आपकी हेल्प करती है। अब हम अपने प्यारे प्यारे डार्क सर्कल्स को हटाएंगे इस ऑरेंज कलर करेक्टर से। अगर आपके हल्के हैं तो आप कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपके थोड़े से ज़्यादा डार्क सर्कल है तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज़ करें, वो भी लाइट। और अगर उससे भी ज़्यादा है तो आप डार्क की तरफ जा सकते हैं। वेल, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसे ऐसे ऐसे करेंगे फिंगर से और इसका ऑयल रिड्यूस करेंगे दैट। जैसा कि हमें पता है कि राधा रानी का फेस तो कितना ही प्यारा और कितना मोह लेने वाला होता है, तो पता कि आज मैं इस वीडियो को कैसे डालूंगी, क्योंकि अभी तो ये बन रही है, एडिट कब करूँगी कब डालूंगी सब कुछ लोचे में पड़ गया है और मेरे फोन का सब लोचा हो गया है। इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हुई ना तो मैं सब फूट फूट के गुस्से से भर जाऊंगी। अभी मैं हनुमान जी लग रही होंगी, बट अभी मैं राधा रानी जैसे क्यूट और सुंदर भी लगने वाली हूँ। हालांकि मैं उनकी नकल तो बिल्कुल कर नहीं सकती और करना चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि वो तो अपने आप में बहुत ही सुंदर है। ये तो जस्ट एक लुक रिक्रिएशन है, तो हम उनके जैसा क्रिएट कर सकते हैं, बट उनके जैसे हम कभी बन ही नहीं सकते हैं। इसी के साथ अब मैं लगाऊंगी कंसीलर, ताकि ये न्यूट्रलाइज हो सके और मैं हनुमान जी की तरह ना दिखूँ। ब्लैंडेड। वैसे जब मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया था तो मुझे लगता था कि शायद मेरी मनी वेस्ट हो गई, बट कभी समटाइम मुझे ऐसा भी लगता है कि नहीं, ये वेस्ट नहीं हुई, क्योंकि अब मुझे मेकअप के लिए कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट फॉर मेकअप पर्पज़। तो अब मैं खुद ही अपना सारा मेकअप करके हर शादी पार्टी में अपनी हो जाने के बाद अब यूज़ करेंगे हम फाउंडेशन का। यूज़ फाउंडेशन, और ये मार्स का फाउंडेशन है। तो बहुत ज़्यादा लाइट तो नहीं रखती हूँ मैं कभी भी अपने फाउंडेशन को, अपनी स्किन टोन से हमेशा मैच ही करती हूँ, क्योंकि फिर वो ओवर लगने लगता है। बट मुझे आज ऐसा लगता है कि आज मुझे थोड़ा सा लाइटर करना चाहिए, जस्ट बिकॉज अलग ही पॉपअप हो, सो दैट कि आज मैं थोड़ा सा लाइट करूँ। अगर आप भी डायरेक्ट फाउंडेशन को ब्लेंडर से ब्लेंड करते हो ना तो प्लीज़ अभी रुक जाओ, क्योंकि आपका बेस 1% केकी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ब्रश का यूज़ करना होता है, जिससे आप अपने फाउंडेशन को अच्छे से फैलाएंगे अपने फेस पे, और जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा ब्रश वो उठा लेंगे, जिससे आपका बेस जो है वो कभी केकी नहीं होगा। ये देखो, तो अभी मैं आपको एक भूतनी की तरह लगूंगी, बट लास्ट में मैं आपको भूतनी नहीं लगने वाली हूँ। ऑल्सो आप ब्लेंडर का यूज़ करना भी ना भूलें, क्योंकि कहीं भी ज़्यादा कम होता है तो ब्लेंडर उसे मिनिमाइज करके एकदम परफेक्ट लुक आपको देने में और परफेक्ट बेस देने में आपकी हेल्प करता है। अब हम करेंगे कॉन्टोरिंग, जो हमारे फेस की शेप को एकदम अच्छा दिखाएगा। तो इस तरह मेरी कॉन्टोरिंग हो गई है। नाउ ब्लेंडेड। यार मुझे नहीं पता कि ये लुक कैसा क्रिएट होके आएगा। मैं कर तो रही हूँ लास्ट मोमेंट में, ना ही तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट मैं जब लास्ट मोमेंट में लेके बैठी हूँ ये कैसा निखर के आएगा मुझे खुद भी नहीं पता है। कॉन्टोरिंग हमारी हो गई, अब हम लगाएंगे ब्लश।
तो यहाँ पे जो मैंने ब्लश लगाया है वो इनसाइड कॉस्मेटिक का है और इसका पिगमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, साथ ही लॉन्ग लास्टिंग भी है। और इसका जो शेड है वो 04 वाटरमेलन पॉप्सिकल है और ये आपको बजट में, आपके बजट में फिक्स हो जाता है, तो प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है और सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इतना करने के बाद अब आती है लॉकिंग की बारी। तो ये पे ग्लैम 21 का हम लूज पाउडर यूज़ कर रहे हैं, मतलब मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसका जो प्राइस है वो है 249। तो 249 आपके बजट में फिक्स होता है। साथ ही जो कि इसकी लॉकिंग पावर है ना वो बहुत ही ईजी है। अभी आपको शायद मेरे बेस में ज़्यादा पॉपअप और ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है, बहुत हाईलाइट होता नहीं दिख रहा है, मेकअप बहुत अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट जब मैं इस लूज पाउडर का यूज़ करूँगी ना तो मेकअप ऑटोमेटिक अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास पफ नहीं है तो मैं यहाँ पर ब्लेंडर का ही यूज़ करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे डिप करूँगी, देन अपने हाथ में लूँगी और यहाँ पर कवर अप करूँगी। लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज लाइंस पड़ जाएगी, तो लॉकिंग प्लीज़ अच्छे से करिए। फिर अगेन जहाँ जहाँ आपकी लाइंस पड़ती है, क्रीज लाइंस पड़ती है, वहाँ वहाँ प्लीज़ आप अच्छे से ही करें। सबसे पहले हाथ में मिनिमाइज़ करें, डन। याद रहे हमें भर भर के पाउडर नहीं लगाना होता, जस्ट हमें लॉक करना होता है, इसलिए हमें लूज पाउडर चाहिए या कॉम्पैक्ट पाउडर चाहिए। ठीक है ना, तो आप भर भर के लगाएंगे ना तो वापस से वो मेकअप एक ही हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हमने पाउडर की लॉकिंग भी कर लिया। अब आपका बेस जो है कहीं से भी केकी और पैची नहीं होने वाला है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लश यूज़ करना है तो बाद में आप पाउडर ब्लश का यूज़ कर सकते हैं। बाकी अभी मेरा ब्लश जो है दिख रहा है, बट ये समय के साथ एकदम फीका ना पड़ जाए, इसलिए हल्का सा मैं पाउडर प्लस का यूज़ भी करूँगी। ये देखिए अब मेरा जो ब्लश है वो डार्क हो गया, तो ये समय के साथ कम भी होगा तो मिनिमाइज होगा, बिल्कुल खत्म नहीं होगा, क्योंकि ब्लश तो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है और 2025 में ब्लश का क्रेज तो बहुत ज्यादा है। वेल समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती है, लिक्विड हाइलाइटर आ गया है, बट मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए मैं यहाँ पर पाउडर हाइलाइटर से ही काम चलाऊंगी, क्योंकि मेरे पास लिक्विड हाइलाइटर नहीं है। अब आप सोचोगे मैं बना सकती हूँ, यस मैं बना सकती हूँ, नो डाउट, पर मुझे बनाना भी नहीं है यार, इतनी सारी चीजें और इतना ताम तोबड़ा करने की जरूरत क्या है, जब सिंपल सी चीजों से हमें चीजें मिल रही है और जब सिंपल सी चीज से हमारा काम चल रहा है, तो क्यों मनी वेस्ट करनी है। आप देखो आ गई ना मेरे चेहरे पे चमक, ऐसी ही चमक मुझे अपनी जिंदगी में भी चाहिए जो मिलती ही नहीं है ना। बेस पूरा रेडी है, अब करते हैं पॉप अप वाली चीजों पे काम। अब आपको सबसे पहले करना है अपनी आईब्रोज को सेट। वैसे तो आई शेडो का प्रोसेस, आईब्रो का प्रोसेस वो सबसे पहले होता है, जस्ट बिकॉज आई शेडो आपके फेस पे गिरता है तो वो बहुत ही बेकार होता है और आपका मेकअप में कहीं ना कहीं रंग चढ़ जाता है। तो ये एक प्रक्रिया जो होती है सबसे पहले की होती है, बट आज मैं इसे थोड़ा सा लास्ट में कर रही हूँ, सेट करूंगी क्योंकि इसमें फाउंडेशन लग चुका है जिसकी वजह से व्हाइट दिख रही है। यार मैं ऐसी पहली यूट्यूबर होंगी जो अपनी आईब्रो तक नहीं बनवाती हूँ, जब तक बिल्कुल एकदम भारी जंगल जैसी नहीं होती ना तब तक नहीं बनवाती हूँ। पैसा लगता है भाई, पैसा फ्री में नहीं होती है, 50 रुपये लग जाते हैं पूरे। और मैं ठहरी गरीब, कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे। आई शेडो तो मेरा जो कॉस्ट्यूम का कलर है यानी येलो और पिंक है, तो उसी कलर का हमें आई शेडो लेना। सबसे पहले हम पिंक पिक करेंगे, ये वाला पिक कर रही हूँ मैं, पिंक डाउन, ब्लेंड इट जेंटली। यहाँ पर पिंक को हमने ले लिया, थोड़ा डार्क ही करेंगे हम थोड़ा सा। और अब हम लेंगे थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे ब्लैक शेड, अब हम आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा ब्लैक शेड देंगे। हमारा ब्लैक आई शेडो भी कॉर्नर्स पे ब्लेंड हो गया। अब हमें लेना है येलो आई शेडो, यहाँ पर हमने येलो आई शेडो ले लिया है। नाउ हम इसे ऊपर ब्लेंड करेंगे ताकि जो हमारी लाइंस है वो कवर अप हो सके और वो ज़्यादा पॉपअप ना हो, क्योंकि लाइन को ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा आई मेकअप होकर तैयार हो गया और मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये कैसा लग रहा है। पहले हम लिपस्टिक का यूज़ करेंगे, जिसके लिए हम पहले लेंगे लिप बाम। सबका नहीं पता, पर मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा क्रैकी होते हैं, जिससे मेरी लिपस्टिक जो है वो बिल्कुल फटी फटी दिखती है, इसलिए मैं हमेशा पहले लिप बाम का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ याद रहे आपको बहुत ज़्यादा लिप बाम नहीं लगाना है कि आपका जो लिपस्टिक का शेड है ना वो एकदम ग्लॉसी हो जाए। अगर आपको ग्लॉसी करना है तो बी योर चॉइस, बट मुझे ग्लॉसी का ऐसा कोई मन नहीं है। बाकी लोग के ऊपर देखते हैं कैसा लगता है। यहाँ मैं ब्राउन लिप लाइनर लूँगी अपने लिप्स को आउटलाइन करने के लिए। तो आज मैं फ़ोन में देख के नहीं करूँगी क्योंकि इतनी सी गड़बड़ मेरे पूरे लुक की बैंड बजा देती है।
भी सच में पिंक ही शेड का यूज़ करने वाली हूँ अपने कॉस्ट्यूम से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैंने पिंक कलर की लिपस्टिक ले लिया है लिप पैलेट से। तो गाइस यहाँ पे मैंने पिंक लिपस्टिक का यूज़ किया और अभी के लुक के हिसाब से ये लिपस्टिक तो सूटेबल हो रही है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बनाएंगे डॉट्स, तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने टूथ पिक्स ले ली है। यहाँ पे जो टूथ पिक है ना वो आपकी बराबर से रहनी चाहिए एकदम। बॉल की टूथ्स की तैयारी आगे, अब हम इसको डिप करेंगे और तो कॉल के डोट्स भी लग के तैयार हो गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने वही टेक्निक का यूज़ किया जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। तो फिर इस बार लुक अभी पर लुक तो गाइज़ हेयर इज़ माई फुल लुक, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है बहुत ही फुल्ली जुगाड़ के। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो बाय बाय गाइज़।